नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ लगभग 47 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, अपना हाथ पर्सनली दिखाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू किया जाए। अब सबसे पहले इनके हाथ का आकार देखिए। इनका हाथ है काफ़ी लंबा हाथ, ठीक है। ये हाथ आता है इनका दार्शनिक हाथ की कैटेगरी में। अब दार्शनिक हाथ वाले कैसे होते हैं? हाथ तो होता है काफ़ी लंबा, उंगलियां आपको अस्वाभाविक रूप से अच्छी लंबी दिखाई देंगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, नीचे से हाथ समकोण के आकार में दिखाई देता है, ठीक है। समकोण और इसमें यही ज़्यादा फर्क रहता है कि समकोण हाथ जो होते हैं वो छोटे होते हैं थोड़े, और दार्शनिक हाथ क्या होता है, हथेली भले ही समकोण की तरह दिखाई दे, काफ़ी गुण मिलते हैं, लेकिन उंगलियां अच्छी लंबी होती हैं। इनके हाथों की लंबाई ज़्यादा लिए हुए होता है। अब कैसे होते हैं दार्शनिक हाथ वाले? देखो, दार्शनिक हाथ वाले बहुत सोचते हैं। ऐसे लोगों को गुस्सा भी तेज़ आता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत एक्सट्रीम पे कई बार सोचने लग जाते हैं, वो चीज़ इनके साथ रहती है। बौद्धिक संघर्ष ज़्यादा रहता है जीवन में, ये तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपसे अच्छा सलाहकार कोई नहीं हो सकता। आप सलाह बहुत अच्छी देते हैं, कोई कितनी भी परेशानी में होगा आपकी सलाह बहुत अच्छी होती है। आप अनुमान बहुत लगाते हैं। काफ़ी बार देखा जाता है कि आप ना चीज़ों में अनुमान बहुत ज़्यादा लगाने लगते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो थोड़ी सी एक नेचर होती है, गहराई में बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी भी बात को, काफ़ी नपे तुले ढंग से काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो दार्शनिक हाथ होता है ना, उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, वो रहता है कि धन संचय कई बार बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, धन का नुकसान होने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। परोपकारी बहुत होते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि भाई कई बार ऐसा देखा गया है कि जो आपका साझेदार होता है वो जो है गड़बड़ करता है। यहाँ पर साझेदारी में आपको बिज़नेस करना नुकसान देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं डायरेक्ट आपके हाथ पे ही आऊँ, तो मैं आपके हाथ के आकार को छोड़ के अब आपकी रेखाओं की तरफ आती हूँ। आपके हाथ में मैं देख पा रही हूँ आपकी जो जीवन रेखा है वो अच्छी खासी लंबी जीवन रेखा है। काफ़ी लंबी जीवन रेखा आपके हाथ में है, थोड़ी सी फैली हुई है। बीमार होने का योग बनता है जब रेखा थोड़ी फैलती है, लेकिन जीवन रेखा अच्छी खासी आपकी लंबी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा चंद्र से चल रही है, और यहाँ आके लगभग यहाँ आके हल्की हो गई, फेड हो गई, तो पैसे का नुकसान होता है, पैसे पे नुकसान जाता है। जब धन रेखा हमारी लाइट हो जाती है तो व्यक्ति को धन का लॉस होता है, और वो लॉस जो है अभी आपकी ये चल रही है 47, लॉस तो आपका पीछे से चल रहा है काफ़ी, ठीक है। और ये लॉस आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपका पीछे हाथ भी दिखा है दूसरा वाला। ये चीज़ें आपकी सेटल हो जाएंगी कुछ ही टाइम में, क्योंकि अभी आप 47 के हो गए, 50 के बाद की रेखाएँ आपकी सही हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरे हाथ पे आती हूँ तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ आपके हाथ में ही, ये देखिए। अगर हम इस वाले हाथ को भी देखते हैं तो 47 के आसपास एक रेखा काट रही है, 47 48 के आसपास की एक रेखा कटी हुई है। वहाँ पर नुकसान जाता है, परेशानी आएगी, परेशानी निकल जाएगी आराम से, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल भाग्य रेखाएं चल रही हैं। आप देख सकते हो, ये देखिए, मैं आपको खुद भी दिखा देती हूँ। अगर थोड़ा भी नॉलेज होगा इस चीज़ का तो आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपकी एक नहीं कई कई भाग्य रेखाएँ चल रही हैं। और इसका क्लियर कट मतलब होता है कि चीज़ें सारी बहुत अच्छी हो जाएंगी 50 साल के बाद, ठीक है। जैसे ही 50 लगेगा सारी चीज़ें नॉर्मल आनी शुरू हो जाएंगी। उसके पहले हाँ, थोड़ा सा दिक्कत तो है, परेशानी है, वो मुझे लग रहा है। अप्स एंड डाउन्स हैं, क्योंकि भाग्य रेखा बीच बीच में फेड होती है। काम हुआ रुका, इस तरह का काम रहेगा, नुकसान भी जाएगा, क्योंकि भाग्य रेखा फेड होती है। कर्जा भी हो सकता है, पैसे का नुकसान भी हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि नुकसान ही चलता रहेगा। इसके बाद 50 के बाद तो आपको मल्टीपल सोर्सेज से इनकम होगी। वो आपके हाथ में मल्टीपल लाइनें भी आ रही हैं। पैटर्नल प्रॉपर्टी के योग भी कई बार बनते हैं इस तरह से, जब इसका यहाँ पे शनि पे स्क्वायर बनता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की, अब जीवन रेखा आप देख सकते हैं आपके हाथ में बड़ी क्लियर है, और काफ़ी लंबी जीवन रेखा आपके हाथ में बन रही है। थोड़ा बीमार होने का योग हो सकता है, लेकिन आयु काफ़ी लंबी है। और देखिए, लेट एज में तो आप काफ़ी ग्रो भी करेंगे। ये 50 के बाद आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। यहाँ से देख रहे हैं आपकी जीवन रेखा से निकलकर रेखा भाग्य रेखा को टच कर रही है, यहाँ से एक और रेखा टच कर रही है। जब रेखाएं निकल के जीवन रेखा से भाग्य रेखा को टच करती हैं, आप मान के चलना आपके जीवन का बहुत अच्छा समय ये आता है। आपको बहुत ज़्यादा प्रगति ये चीज़ देती है। कोई भी रेखा, जब भी जीवन रेखा से आप निकलती हुई रेखाएँ देखेंगे, अगर वो रेखा नीचे की तरफ जा रही है तो वो माइनस पॉइंट होता है। अगर कोई भी रेखा निकल कर भाग्य रेखा से मिल जाती है इस तरह से, ये प्लस पॉइंट होते हैं। और जिस तरह से आपका मनी ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखिए,
आपके हाथ में अच्छा खासा एक मनी ट्रायंगल है, ठीक है। तो पैसे से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें नुकसानदायक, मतलब नुकसान तो जाएगा देखो कहीं ना कहीं, लेकिन मनी ट्रायंगल अच्छा बढ़ा है तो उन सब चीज़ों से आप निकल जाएंगे, उभर जाएंगे, चीज़ें सारी सही हो जाएंगी। क्योंकि ये टाइम पे प्रॉब्लम चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है, प्रॉब्लम पीछे से चली आ रही है बिकॉज भाग्य रेखा यहाँ पीछे से फेट हो रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो आपकी तर्जनी की उंगली, आप देखो दोनों हाथों में आपकी पहली उंगली बहुत छोटी है, ठीक है। अब किसी की पहली उंगली बहुत छोटी होती है तो होता क्या है, बेसिकली दो चीज़ें में से एक चीज़ हो सकती है। एक चीज़ तो होती है कि वाइफ वगैरह का बीमार पड़ने का योग बन जाता है, या रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होते। अगर वाइफ की तरफ से सब चीज़ें सही चल रही हैं तो फिर व्यक्ति थोड़ा निराशावादी हो जाता है, मतलब नेगेटिव ज़्यादा सोचने लग जाता है, परिस्थिति को देखते हुए नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ आपको कंट्रोल करना है अपनी नेगेटिविटी को, ठीक है। नेगेटिविटी कंट्रोल करने के लिए राहु मंत्र सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शनि मंत्र सुनिए, बहुत अच्छा लगता है। जब आदमी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, जब उसको बहुत ज़्यादा सोच बहुत हावी हो जाए उसके ऊपर, तो चाहे जो भी लोग वीडियो सुन रहे हैं, अगर आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि सब खराब हो रहा है, सब बेकार हो रहा है, सब गलत हो रहा है, राहु मंत्र शनि मंत्र सुनना स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे मंत्र हैं ये, मन को बहुत शांति देते हैं और आपकी नेगेटिव सोच पॉजिटिव होने लग जाती है, ठीक है। और जब हमारी ये रेखा, ये उंगली जो है ये इतनी छोटी हो जाती है तो कई बार क्या होता है, हमारी चलती नहीं है। आदमी का क्या रहता है कि बाकी फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं ना उनकी ज़्यादा चलनी शुरू हो जाती है, जैसे कि वाइफ की चले, बिजनेस में हो तो पार्टनर की ज़्यादा चल रही है, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं। कई बार हम देखते हैं ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता, चाहो कितना भी कुछ कर लें, कितना भी कुछ कर लें किसी के लिए, लेकिन यश नहीं मिल पाता, वो चीज़ की एक प्रॉब्लम होती है। बट आप राहु मंत्र शनि मंत्र सुनना स्टार्ट कीजिए एंड सी द डिफरेंस। बहुत अच्छा है, लेकिन रेगुलर सुनना है, वो मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की, बिल्कुल स्ट्रेट है, खूब मेहनती होंगे, बुद्धि बहुत अच्छी होगी, बहुत मेहनती होंगे। इसके अलावा मैं बात करती हूँ आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली काफ़ी लंबी है, बिल्कुल सीधी है। तो सूर्य की उंगली जब किसी की इतनी लंबी और सीधी होती है, व्यक्ति में हिम्मत बहुत होती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है रिस्क बहुत उठाता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत कम आपके पास पूंजी है, वो भी आप लगा दो बिजनेस में, ऐसा आदमी रिस्क बहुत उठा लेता है। और सूर्य अच्छा होता है उस इंसान का ना, सूर्य बढ़िया हो जाता है क्योंकि सूर्य की उंगली लंबी है, मिलनसार होता है, लोगों से मिलना जुलना पसंद होता है। इसके अलावा आपकी जो कनिष्ठिका उंगली है वो फर्स्ट 5 इंच तक पहुंच गई है। कनिष्ठिका जब किसी की फर्स्ट 5 इंच तक पहुंच जाती है तो ऐसे लोग जो होते हैं इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, दिमाग बहुत अच्छा होगा, बोलने चालने में बहुत अच्छे होंगे, अपनी बातों से प्रभावित करने वाले होंगे। अगर हाथ में आ जाओ अब अंगूठे की तरफ, तो अंगूठा देख सकते हैं आप, इनका अच्छा सशक्त अंगूठा है, बिल्कुल एकदम टाइट दृढ़ निश्चयी, तो इस तरीके का अंगूठा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आपकी माइंड लाइन और आपकी लाइफ लाइन दोनों बिल्कुल अलग अलग चल रही हैं। ज़िद्दी स्वभाव होगा, अपने मन के हिसाब से काम करने का पूरा प्रयास रहता होगा कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी मर्ज़ी के हिसाब से ही करूँगा, ज़्यादा किसी की मर्ज़ी के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, ठीक है। ये तो आपके अंदर पक्की बात है कि होगा ही होगा। गुस्सा भी तेज़ हो सकता है आपका, क्योंकि ऐसे केसेस में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग अलग चलती है, तो व्यक्ति किसी की नहीं सुनता, अपनी सुनता है बस, ठीक है। इसके अलावा देखो मस्तिष्क रेखा एक बार टूटी हुई है, ठीक है। ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होती है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम है, कई बार चोट लगने की प्रॉब्लम है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इन लोगों को हो सकती है, ठीक है। ये टूटी हुई रेखा है मस्तिष्क रेखा। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ बिजनेस लाइंस की, आपके हाथ में काफ़ी सारी बिजनेस लाइंस हैं, ऐसा आदमी बिजनेस ही करता है। कुछ टाइम बिजनेस ज़रूर खराब रहेगा क्योंकि भाग्य रेखा पर साइन है, आप खुद देख सकते हैं आपकी भाग्य रेखा फेड हो रखी है। उस वाले हाथ को देखा जाए 50 के बाद रेखाएं बिल्कुल सेटल हो रही हैं, और यहाँ पर देखिए तो ये देखिए 50 के बाद यहाँ से फिर रेखा निकल रही है। 50 के बाद चीज़ें सेटल हो जाएंगी, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा चीज़ों को सेटल करने के लिए, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं आगे। इसके अलावा देखते हैं आपका बुध का पर्वत। बुध का पर्वत आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग पर्वत है और अच्छी इसके ऊपर बिजनेस लाइंस हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, आप देखने में भी अच्छे होंगे। बुध आपका सुंदर है, ऐसे लोगों की बुद्धि अच्छी होती है, ऐसे लोगों की वाणी अच्छी होती है, ऐसे लोग देखने में भी सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आपके सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत को देखा जाए तो आपके हाथ में सूर्य की रेखा भी है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी सही है। यहाँ पर आते हैं हार्ट लाइन की। देखिए जीवन रेखा को अकेले मत देखा कीजिए कभी भी, जो लोग भी हाथ देखते हैं आप सारी रेखाओं को देखिए। आपकी हार्ट लाइन जो है वो अच्छी खासी लंबी है, तो दिल बड़ा भी होगा, लोगों के लिए हेल्प करने के लिए भी रेडी रहते होंगे।
जीवन रेखा लंबी, मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी और हार्ट लाइन, सारी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हार्ट लाइन, सभी रेखाएं लंबी है तो जीवन अच्छा लंबा होगा आपका। थोड़ा सा बस बीमारी का योग मुझे दिख ही रहा है वो, क्योंकि क्या हो रहा है आपकी जीवन रेखा थोड़ी फैली हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ से भी आप इस स्थिति से भी निकल जाएंगे। ऐसी कोई मेजर चीज़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कोई कट नहीं है, क्रॉस नहीं है, कोई तिल नहीं है। एक माइंड लाइन पे एक निशान आया है यहाँ पर, ये स्पॉट भी आपको यही दिखाता है। जब माइंड लाइन पे कोई तिल आ जाए, माइंड लाइन पे कोई स्पॉट आ जाए, कोई कट आ जाए, तो वो दिखाता है मेंटल स्ट्रेस को। बहुत मेंटल स्ट्रेस से निकलेंगे, बट आराम से निकल जाएंगे वहाँ से भी। स्थिति तो आएगी मेंटल स्ट्रेस वाली, बिकॉज डॉट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं ज़रा दूसरे हाथ की तरफ। आपकी मैरिज लाइन भी ठीक ठाक है। जिस तरह से आपकी मैरिज लाइन शुरू होते टाइम पे इस तरह से बाई 4 हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि शुरू में थोड़े बहुत टाइम अलग रहना पड़ा हो सकता है, और उसके बाद यह है चीज़ें बिल्कुल सेटल हो गई हैं। मैरिज लाइन अच्छी खासी है। यहाँ पर बस यही होता है कि तर्जनी वाले केस में 2 में से एक चीज़ होती है, या तो मैरिज को लेकर दिक्कत होती है, और मैरिज को लेकर नहीं है तो फिर निगेटिव ज़्यादा होता है इंसान, और लीडरशिप स्किल्स वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो वो आप देखिए कि इन तीनों में से क्या पॉइंट आपके ऊपर है। मैरिज अगर सब सही चल रहा है, वाइफ स्वस्थ हैं, तो फिर दूसरा पॉइंट चेक कीजिए कि आप बहुत नेगेटिव तो नहीं हैं, और तीसरा पॉइंट चेक कीजिए लीडरशिप स्किल्स का, ठीक है। यहाँ पर आते हैं इस वाले हाथ को। इस वाले हाथ में भी देखा जाए तो गुरु पर्वत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, मकान अपना होना चाहिए आपका। यहाँ पर आपका एक साइन रेक्टेंगल भी बन रहा है। रेक्टेंगल साइन अपने आप में बहुत अच्छा साइन होता है। ऐसे लोगों की समझाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, कोई भी बात एक्सप्लेन करते बहुत अच्छा है। और यहाँ पर देखा जाए तो इतनी सारी मल्टीपल ये लाइनें हैं कि 50 के बाद आपको पूरा मरने तक पैसे की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि एक से नहीं कम से कम 3 सोर्स से पैसा आपके पास आएगा 50 के बाद, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की, चंद्र की तरफ से भाग्य रेखा है। शादी के बाद उन्नति करी होगी। चंद्र से होता है विदेश चले जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जिन लोगों की चंद्र से भाग्य रेखा होती है उन्हें विदेश बहुत सूट करता है। और मस्तिष्क रेखा बाई 4 हो रही है, ये बाई 4 होना भी बहुत अच्छा होता है। इस तरह के लोग जो हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, दिमाग बहुत तेज़ होता है, बस दुविधा में होता है। ये भी एक पॉइंट आता है कि दुविधा में ज़रूर रहता है, लेकिन तेज़ दिमाग के होते हैं ये लोग। और आपका बुध अच्छा खासा है, बहुत अच्छा बुध पर्वत है आपका। सुंदर वाणी। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए कनिष्ठिका उंगली के सेकंड फेलेंज पर एक छोटा सा तिल आ रहा है। ये नुकसान देता है, पैसे का नुकसान होगा आपको व्यापार में। ये व्यापार की ही उंगली है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है, बट ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन 50 के बाद चीज़ें सेटल हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, शुक्र पर्वत आपका अच्छा खासा है। शुक्र पर्वत खूब उन्नत है आपका, तो चीज़ें सब अच्छी रहेंगी आपके पास, पैसा भी आएगा। और मंगल पर्वत जो है आपका वो उठा हुआ है, एनर्जी बहुत होगी, थकते नहीं हैं ऐसे लोग, बहुत एनर्जी होती है ऐसे लोगों में। और जिस तरीके से आपके ये पोरुए ऊपर से गोल गोल हैं, ऐसे लोग बहुत सोच समझ के काम करने वाले होते हैं, घूमने के शौकीन होते हैं, बड़े नापते तोलते हैं काम को करने से पहले। इसके अलावा अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर तो खैर आपके पास है ही, अपने हाथ भेजा ही है मुझे। और इसके अलावा मैं आपको मंत्र भेजती हूँ, वो मंत्र आप रेगुलर सुनना शुरू कीजिए। एक तो क्योंकि माइंड लाइन पे स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और एक मैं आपको भाग्य रेखा के लिए भी मंत्र देती हूँ, वो भी मंत्र जो है आपकी भाग्य रेखा के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। एक मंत्र मैं आपको भेजूँगी आपके स्वास्थ्य में, अगर इस समय प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो आपके हाथ में भी दिख रही है, तो वो उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं तो नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। थैंक यू।